हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज फटाफट आज का सेशन। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड, यानी आपको क्या करना है। हमारा क्या चल रहा है? डेसिमल। ठीक है, क्या चल रहा है हमारा? डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम डेसिमल को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा था? डेसिमल को प्लस कैसे करते हैं, डेसिमल को माइनस कैसे करते हैं। आप क्या सीखेंगे? अब डेसिमल को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए 0.2 इंटू 6 को मल्टीप्लिकेशन करने का इजी मेथड है। क्या मेथड है इजी? आप क्या करेंगे, ये पॉइंट इंटू 6 लिखा हुआ है ना। यहाँ पर देखो कितने के बाद है, राइट टू लेफ्ट अगर काउंट करते हैं तो कितने के बाद है डेसिमल? 1 के बाद। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 10 लिख देंगे और इसको कट कर देंगे। अब क्या हो गया हमारे पास? अब जो हमारे पास डिजिट बची वो बची 2 इंटू 6 अपॉन 10। ठीक है, क्या करेंगे? देखिए ऊपर ऊपर वाली डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6 2 जा 12 और नीचे 10। अब डेसिमल लगाना हमने एक्सरसाइज 1 में सीखा था, कैसे डेसिमल लगाते हैं। नीचे जितनी डिजिट होती है जीरो, नीचे जितनी जीरो होती हैं राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करते हुए उतने के बाद डेसिमल लगा देते हैं। कितनी जीरो है यहाँ पर? 10, यानी 1 0 है ना। तो कहाँ? राइट से लेफ्ट की तरफ 1 काउंट करेंगे और पॉइंट लगा देंगे। हमारा आंसर क्या आ गया? 1.2। ये हमारा आंसर आ गया। सेम यहाँ पर देखिए 8 इंटू 4.6, क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, 10 लगाएंगे। 8 6 जा 48 और 8 4 जा 32 और 32 में 4 तो 36। ठीक है, और 10 नीचे है। अब क्या करना है? जीरो हटाएंगे, राइट टू लेफ्ट काउंट करेंगे और 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो आंसर क्या आ गया हमारा? ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2.71 इंटू 5। क्या करेंगे? कितने हैं डिजिट? 1 2 ना। तो यहाँ पर 2 के बाद 0 लगाएंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 कैरी और 5 2 जा 10 और 3 13। कितने जीरो है नीचे? 2 जीरो। क्या करना है हमें? 2 के बाद यानी राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करते हुए 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पॉइंट आ गया। क्या आ गया हमारा आंसर? 13.55। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, सेम यहाँ पर भी करना है। पॉइंट हटाइए, 0 लगाइए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 4 1 जा 4, 4 0 जा 0 और 4 2 जा 8। ठीक है, अब इस 0 को कट करेंगे, राइट टू लेफ्ट काउंट करते हुए डेसिमल लगा देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 8.4। ठीक, समझ में आ रहा है ना? इजी मेथड है एकदम, है ना, कि डेसिमल कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे और फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ऊपर ऊपर वाली डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर नीचे 2 डिजिट्स है तो उनका भी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और जब हमारा आंसर दोनों का आ जाएगा उसके बाद क्या करना है? हमें केवल 0 कट करके डेसिमल पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 0.05। तो क्या करना है? 100। ठीक है, अब 5 7 जा 35 और कितने जीरो है नीचे? 2 जीरो। तो यहाँ से यहाँ की तरफ काउंट करेंगे 0.35। हो गया, ये कट हो गए, यहाँ पर पॉइंट लग गया। क्या आया हमारा आंसर? 0.35। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कितनी भी बड़ी डिजिट है आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल पॉइंट हटाना है, जीरो बढ़ाना है और 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, अब 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे और इसको कट कर देंगे। क्या आया? 844.0। ये आंसर आ। ठीक है, सेम यहाँ पर करना है। अब ये वाली डिजिट इधर कर दी, ये वाली डिजिट इधर कर दी, इसको भी यही कीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ गिना कितना है? 1 2। अब क्या करना है? 2 6 जा 12 और 2 8 जा क्या होता है? 16, 16 और एक 17।
ठीक है, और फ्रैक्शन में 100 अब कट करेंगे और क्या 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे 1.72 हो गया हमारा क्लियर आंसर। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा है, मेथड भी समझ में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका भी समझ में आ रहा है कि हमको डेसिमल कैसे पुट करने हैं, समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को। चलिए फिर आगे चलते हैं। Find the area of rectangle whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter। अब क्या करना है हमें, एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल बन गया जिसकी लेंथ कितनी है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोगों को एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बस फॉर्मूला यहाँ पर पुट करना है। क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से याद कीजिए क्या होता है फॉर्मूला। 2 इंटू एल प्लस बी होता है या एल इंटू बी होता है या ए इंटू ए होता है या साइड का स्क्वायर होता है, क्या होता है। तो देखिए जो रेक्टेंगल है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या करना है हमको 5.7 इंटू बी करना है। ठीक है, मेथड अभी भी सेम रहेगा, मेथड को हम नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 16 17। ठीक है, और 10 आप 0 हटाएंगे पॉइंट लगाएंगे, क्या आंसर आया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया एरिया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखा है, एरिया की जो अब हम यूनिट लिखते हैं तो वहां पर हम स्क्वायर जरूर लिखेंगे, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लिखते, पेरीमीटर में सिंपल जो यूनिट दे रखी है वही यूनिट लिखते हैं। लेकिन जब भी हम किसी भी साइड का एरिया निकालते हैं तो वहां पर यूनिट के साथ पावर 2 लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि भाई जब हम किसी भी 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन डिजिट को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना 10, तो क्या इन यूनिट्स का मल्टीप्लाई नहीं करते, यूनिट्स का भी तो मल्टीप्लाई होता है। तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब बार बार ऐसे लिखना कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं सेंटीमीटर की पावर 2। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको लिखूं 2 इंटू 2 तो कैसे लिख सकती हूँ मैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो सेंटीमीटर मीटर यानी जो भी आपकी यूनिट दी हो, एरिया निकालने के बाद उसको पावर में लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए पॉइंट यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है, अब देखिए ये और भी इजी हो जाएगा। भाई यहाँ पॉइंट हटाया 10 लगाया, 10 से 10 कट हो गया, क्या बचा 13, आंसर आ गया, 1 लाइन में आंसर आ गया है ना। अगर आप ऐसे करते इसको 3.1.3 10, फिर आप 0 से मल्टीप्लाई करते, फिर आप 1 से मल्टीप्लाई करते है ना, फिर आंसर लिखते, उसके बाद कितने के बाद है भाई 1 के बाद है, लगा देते आंसर, लगाते ना। तो ये लॉन्ग मेथड है और ये शॉर्ट और आप लोगों के लिए अप्रोप्रिएट मेथड है, आप लोग यूज कर सकते हो अपनी नोटबुक में मेथड को, ऐसा नहीं है कि आप लोग यूज नहीं कर सकते। आप लोग इस मेथड को अपनी नोटबुक में, स्कूल की नोटबुक में एग्जाम्स में यूज कर सकते हो, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या किया, फिर से 10 से 10 कट हो गया। ये तो आप लोगों को पता है ना, नीचे वाली डिजिट का ऊपर वाली डिजिट से और ऊपर वाली डिजिट का नीचे वाली डिजिट से क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। तो हमने यहाँ पर डिवीजन ही किया है, 10 1 जा 10 और 10 1 जा 10। ठीक है, तो आंसर क्या आया हमारा 36 8 है ना, 368। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये पॉइंट हटाया 10 लगाया, 10 से 10 कट किया, क्या आंसर मिल गया, देखिए 1 लाइन में आंसर आ रहे हैं। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करने बैठोगे लंबा चौड़ा तो आपका बहुत देर में आंसर आएगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ फटाफट आंसर आ रहे हैं, आ रहे हैं ना फटाफट आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ 100 है और यहाँ पर क्या है 10, तो पूरा 100 तो कट नहीं होगा, नहीं होगा ना। क्या करेंगे, एक जीरो को एक जीरो से कट कर देंगे। ठीक है, अब 1 का सारी डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। भाई 1 का अगर हम सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सेम डिजिट रहती है, नीचे क्या है 10, क्या करेंगे इसको यहाँ से हटाएंगे और 1 के बाद
राइट टू लेफ्ट काउंट करते हुए डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो डेसिमल कहाँ आ गया, डेसिमल हमारा यहाँ आ गया। ठीक, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट हटाया, 10 लगाया, 0 से 0 कट किया। ठीक है, अब ऊपर 10 रह गया। क्या करना है, आप डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया। 0 बचा है ना लास्ट में, इसको यहाँ ऐड कर दीजिए। ठीक है, और आंसर आ गया आपका। मेथड समझ में आया, एक बार फिर से समझो। अगर मैं यहाँ पर 438 लिखूँ, यहाँ पर मैं 100 लिखूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, मेरी लास्ट में जो 2 0 है उसको मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देख लेते हैं। डिजिट का डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 438 आ गया। ठीक है, अब जितनी जीरो होती है ना दोनों तरफ टोटल मिला के लास्ट में, उनको क्या करते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये एग्जांपल है। अगर हम लिखें 300 इंटू 100, 200, ठीक है, क्या करेंगे, ना तो इस जीरो से मल्टीप्लीकेशन करने की नीड है, ना इस जीरो से मल्टीप्लीकेशन है। हमें क्या करना होगा, केवल डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6। अब सारी जीरो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, तो 1 2 4। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। देखो कितनी जल्दी आंसर निकल कर आया। ऐसा ही करना है आपको मल्टीप्लिकेशन। आगे से याद रखना कि अगर लास्ट में, आप मेरी बात पर गौर करना कि लास्ट में अगर जीरो है, कभी ऐसा मत करना कि 301 दे रखा है, यहाँ पर 100 है तो इस जीरो को मिस कर दो, ये मिस नहीं होगी। केवल जो लास्ट में जीरो है आप उनको बाद में ऐड कर सकते, बीच वाली जीरो का तो मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पॉइंट हटाया, 10 लगाया, ये कट कर दिया, 0 से 0 को 1561 और एक ये 0, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट। ठीक है, 2 के बाद पॉइंट था, क्या किया हमने, 2 0 ऐड कर दिए, 100 को 100 से कट कर दिया, 362 आंसर आ गया। नेक्स्ट भी सेम है, पॉइंट हटाया, 100 बनाया इधर और 100 को 100 से कट किया, 4307 हमारा आंसर आ गया ना, वन लाइन आंसर। अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सॉल्व करने में, कर पाओगे, याद रहेगा। ठीक है, चलिए पॉइंट 5, पॉइंट 5, 10 से 10 कट कर दीजिए, 5 आंसर आ गया। यहाँ पर 100 सारा नहीं कटेगा, तो से एक 0 कट हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब तो 10 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो क्या करेंगे भाई, 10 से इसको डिवाइड करेंगे ना, तो 8 आ गया अपॉन 10 आ गया, कर दीजिए एक के बाद लगा दीजिए डेसिमल, बस खत्म हो गई बात। आंसर आ गया 8, हो गई खत्म बात, समझ में आ गया। चले फिर आगे, चलिए पॉइंट 9, 10, 0 से 0 कट किया और ये क्या आ गया, 90 आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, 100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, अब 3 बन जा 3 और एक 0 को ऐड कर दिया। ठीक है, 30 हो गया। ऑनलाइन क्वेश्चन है, आप देखिए थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देख लेते हैं इसको भी। अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर, तो लिखेंगे अ टू व्हीलर covers distance in 1 liter पेट्रोल। कितना चलता है 1 लीटर में, 55 पॉइंट, यहाँ लिख देती हूँ 55.3 किलोमीटर 1 लीटर में चलता है। अब क्या पूछा है, तो 10 लीटर में कितना कवर करेगा, तो लिखेंगे कवर्स 10
in 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। भाई 10 लीटर में कितना करेगा बताइए? 10 लीटर में कवर करेगा 5.10। ठीक है, क्या कैसे करेंगे मल्टीप्लीकेशन? डिजिट का डिजिट से, ठीक है, एक जीरो लगा दीजिए और कितने के बाद पॉइंट है लगा दीजिए। आंसर आ गया, आंसर आ गया। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं जो हम अब तक करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कट हो गया, क्या आंसर बचा? 5 5। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पर, इसको ध्यान रखना। कभी आपको यहाँ तो जीरो है, यहाँ पर जीरो नहीं है, किलोमीटर तो लिखेंगे 2 व्हीलर will cover distance will cover 553 kilometer distance in 10 liter of petrol। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा आंसर आ गया। क्या करना था? पहले 1 लीटर पेट्रोल में कितनी जाती है वो लिखा था, के बाद 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी। भाई अगर 1 लीटर पेट्रोल में 5.3 जाती है तो 10 लीटर पेट्रोल में 553 किलोमीटर जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब दोनों साइड डेसिमल आ गया तो इसको हम क्या करेंगे? हम सेम पैटर्न से करेंगे, यहाँ पर भी 10 लिखेंगे और यहाँ पर भी 10 लिखेंगे। ठीक है, अब ऊपर वाली डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और नीचे वाली डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन। 25 3 जा 75 और ये नीचे 100 है ना। अब क्या करना है? 1 2 और यहाँ से यहाँ काउंट करते हुए 2 के बाद डेसिमल, क्या आ गया आंसर? 0.75। ठीक, यहाँ देखिए 10 इंटू 10, 51 7 हो गया, 100 हो गया, जीरो नीचे 2 0 तो 2 के बाद लगा दीजिए, तो क्या आया? 5.17 है ना। ये वाला भी इजी, जैसा हम एक्स के साथ कर रहे थे सेम हमें वैसा ही दोनों के साथ करना है। यानी अगर डेसिमल हमारा है तो डेसिमल से उस डिजिट को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10 और 10। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 2 8 जा 16, 6 जा 6 जा 12, 12 और एक 13, 2 1 जा 2 और एक ये 3 और 2 3 जा 6। ठीक है, डबल हो गया ना भाई। 8 2 जा 16 और 6 2 जा 12 और 1 13 और 2 1 जा 2 और 1 3 और 2 3 जा 6। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आया? 100। 100 का मतलब जीरो कट कीजिए और 2 डिजिट के बाद लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। सेम यहाँ पर भी करेंगे 10 10। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। चलिए, सिंपल डिजिट मिल गई तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 1 3 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 4। तो आंसर क्या है हमारा? 403/100। कट कीजिए और पॉइंट लगाइए, आंसर 4.0। हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, हो रहा है ना क्लियर? समझ में आ रहे हैं ना दोनों साइड डेसिमल वाले कैसे करने हैं? नेक्स्ट देखिए पॉइंट और यहाँ पर भी पॉइंट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है? नहीं है। चलो अब देखो 5 5 जा 25। ठीक है, अपॉन 1000। भाई यहाँ तो डिजिट बड़ी आ गई, यहाँ तो डिजिट 2 है।
पर तो 2 डिजिट्स है और नीचे 3 डिजिट्स है। क्या करना चाहिए हमको, बताइए क्या करना चाहिए हमको? यहाँ पर एक 0 ऐड करनी चाहिए, है ना। आप कितनी डिजिट हो गई? 1 2 3 हो गई। कट कीजिए, पॉइंट लगाइए। आंसर क्या आया? 0.02, ठीक है हमारा। नेक्स्ट देखिए 10 और ये 100, ठीक है। तो 15, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 112 इंटू 15 का। तो 15 जा 30, 15 1 जा 15, 16 17 18, ठीक। 15 1 जा 15 और एक 16, ये हमारा आंसर आ गया। और नीचे 1000 क्या करना है? कट करके पॉइंट लगाना है। तो 1.680, क्लियर आंसर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। है किसी को कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ सकते हो दोबारा से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, और यहाँ पर भी पॉइंट, ठीक है। अब क्या बच गया? 107 इंटू 2 बच गया, ठीक है। तो 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, क्या है आंसर? 114 अपॉन 1 2 3 4। अब की बात तो 4 0 आ गई। डिजिट कितनी है? ओनली 3। एक 0 और बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगा देंगे और इसको कट कर देंगे। आंसर क्या आया? 0.0214, ये हमारा आंसर आ गया, क्या है ना। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। अब क्या हमारे पास डिजिट है? 5105, ठीक है। 5 5 जा 25 और 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। अब क्या करेंगे? 0 का भी मल्टीप्लिकेशन, जैसा मैंने बताया था आपको कि अगर बीच में 0 है तो उसको हम स्किप नहीं कर सकते, उसको तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना ही होगा, ठीक है। उसको हमें क्या करना होगा? उसको हमें मल्टीप्लिकेशन करना ही होगा। लिखते हैं, यहाँ पे हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0 और 1 1 जा 1, 5 2 5 5 0 1, क्या आंसर आया? यहाँ लिख लेते हैं 1 0 5 5 2 और ये 4 डिजिट आ गई 0। अब क्या करना है? कट कीजिए, 1 2 3 4, आंसर 10.5525, ये है हमारा आंसर। क्लियर? आ रहा है ना सबको? समझ में आ गया कि कैसे हमें 1 डिजिट का करना है और कैसे हमें 2 डिजिट्स का करना है। नेक्स्ट भी देखिए 10 100 और यहाँ पर भी 100, ठीक है। 10101 इंटू 1 हो जाएगा अब खाली। अब क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन करने पर तो हमें सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। और नीचे क्या है? 4, क्या करना है? 1 2 3 4, 1 2 4, यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे, क्या हो जाएगा? 1.0101, आ गया आंसर, है ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए 11 का कीजिए मल्टीप्लिकेशन, 001 इंटू 11, क्या आएगा? 11 1 जा 11, 11 0 जा 0, 11 0 जा 0 और 11 1 जा 11, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने? 11 का 1 के साथ किया, 11 आया। 11 का 1 मैंने यहाँ लिखा, कैरी पकड़ लिया। अब 11 0 से क्या होता है? 0 0 में 1 ऐड करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। देन 11 0 जा 0, 11 0 जा 0 और 11 1 जा अगेन 11। तो आंसर हमें क्या मिला अभी? और फ्रैक्शन में 1000, ठीक है। कट कीजिए 1 2 3, ये हमारा 0.01, ये हमारा आंसर आ गया। हो गया क्लियर सभी को? है ना। क्वेश्चन सारे समझ में आ गए कैसे करने हैं? अब आप लोगों को केवल एक बार प्रैक्टिस करनी है, बस आप लोगों की प्रैक्टिस रह जाती है। आप प्रैक्टिस करोगे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ। चलिए कल फिर मिलेंगे। अगर
अगर आपको सेशन वाकई में पसंद आ रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी तो होंगे क्लास 7th में, उनको भी वीडियोस दीजिए, उनके साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको मेथड समझ में आ रहा है तो उनको भी जरूर आएगा। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।